आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। नरही थाना अवैध वसूली पर संग्राम सिंह यादव सपा विधायक फैफना एंड जिला अध्यक्ष सपा का बड़ा बयान। खबर बलिया के सपा जिला कार्यालय से है, जहां पुलिस की अवैध वसूली कांड का मामला सामने आने के बाद अब सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। बलिया में ट्रकों से पुलिस की अवैध वसूली का भंडाफोड़ होने के बाद अब सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने इस मामले के उजागर होने के बाद बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ही नहीं, बीजेपी सरकार के मंत्री ही यूपी में भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल है और अफसर कर्मचारी बेलगाम होकर जनता का शोषण कर रहे हैं। और मैंने उठाया इसको, और सरकार को जब कोई विधायक सदन में उठाता है उसका संज्ञान लीजिए। और अक्षरशः सत्य हुई मेरी बात, तो सोचिए कि अगर ये बात कितने दिनों से चल रहा था तो ये कितना पैसा बलिया जनपद के थाने हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बलिया जनपद के थानों पर बहुत से जनप्रतिनिधि फोन करते होंगे। मेरे संज्ञान में स्वयं कितने मामले हैं कि गरीब आदमी जाता है, जो दोषी होता है उसको थाने पर पता चलता है कि थाने पर पहले से बैठा हुआ है दोषी आदमी, और निर्दोष को थाने में बंद कर दिया जाता है और पैसा लेकर के दोषी को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। ये घटनाएं आपके सामने भी आती हैं, हमारे प्रेस के लोग भी बात उठाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर ये सरकार सुनती तो मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं विपक्ष का विधायक था, इनके पार्टी के पूर्व मंत्री मोती सिंह ने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा 42 सालों के राजनीतिक जीवन में मैंने थाने और तहसीलों का इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। अभी एक हमारे साथी जो हमारी तेरही कर रहे थे वो गए, वो कह रहे थे अभी तो ये एक हफ्ता हुआ होगा, उनका बयान था, उनका भाषण बाहर आया तो उन्होंने कहा कि थाने और तहसील पर कोई सुनने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और बिना पैसा लिए कोई काम नहीं हो रहा है। साथियों, जब सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, मैंने कहा जो बात तेरही कर रहे थे, जो साइकिल का ताला बंद करा रहे थे, उन्होंने बयान दिया था, भाषण दिया था, उनका भाषण आया था, मैंने सुना है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सत्ता पक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है तो सोचिए हम लोग विपक्ष में बैठ करके अपनी बात रख सकते हैं, और सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। विपक्ष ईमानदारी से अपनी भूमिका समाजवादी पार्टी निभा रही है। हमारी बातों को अगर संज्ञान में लिया गया होता तो 6 महीने पहले ये सब बंद हो गया होता। और बॉर्डर के कौन से थाने हैं? जितने थाने आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कितने थाने बॉर्डर के हैं। जितने थाने बॉर्डर पर हैं सभी थानों पर से अब भी शराब की तस्करी की जा रही है। मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। विधायक जी, जब आप सदन में आवाज उठा रहे थे तो ये कौन लोग थे जो इस बात को दबाना चाह रहे थे कि आप इस बात को बोलते? सदन में नहीं कोई दबा सकता। सदन में हमारी बात कैसे दबा सकते हैं? सदन की बात नहीं कर रहा हूँ। सदन के बाहर आने के बाद लोगों के जो फोन आए तो मुझे लगा कि इसमें कितने लोग लिप्त हो सकते हैं। तो मैं अब आप प्रेस के साथियों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार खत्म करना अगर सरकार चाहती है तो बलिया जनपद के सभी थानों पर सुनिश्चित करे कि प्रभाकर चौधरी जैसा एसपी जब होता था तो एक नया पैसा किसी से लाइसेंस के नाम पर, किसी से, मैं उस अधिकारी की तारीफ करता हूँ, भले ये सरकार उसको सस्पेंड कर दे, उस सरकार उसको हटा दे, लेकिन एक नया पैसा किसी थाने की हिम्मत नहीं थी कि उसके नाम पर, लाइसेंस के नाम पर, पासपोर्ट के नाम पर, किसी तरह के वेरिफिकेशन के नाम पर, जब जमानत होती है तो जमानत के वेरिफिकेशन के नाम पर ये पुलिस बिना पैसे लिए किसी का कोई काम नहीं कर रही है। सरकार तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये भ्रष्टाचार मुक्त उनके अधिकारी, मैंने कहा कि एडीजी का बयान चलाइएगा जरूर। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मेरी पुलिस कर रही थी। जो उन्होंने बयान रहे हैं कि यूपी में भ्रष्टाचार है ही नहीं सर। तो ये एडीजी ने किसको पकड़ा है? ये डीआईजी साहब ने किसको पकड़ा है? डीआईजी साहब ने जो बयान दिया है, वो लगातार बयान क्या वो भ्रष्टाचार में आता है कि नहीं आता है? क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है डकैती कोई करेगा, कोई चोरी करेगा तो केवल क्या उसको हटा देना बहुत केवल कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई है क्या? ये डकैती नहीं हो रही तो क्या हो रहा था? क्या 1.5 करोड़ रुपए किसका था? जो बालू जाती थी उस बालू का किसान से पैसा, उस काश्तकार से पैसा, उस मकान बनाने वाले से पैसा लिया जाता था, उसका पैसा पुलिस के पास जा रहा था। आप बताइए था कि नहीं था?
बालू का पैसा किस में जाता? वो ट्रक वाला के अपने पास से देता, वो पैसा उसमें लगा करके उस जिसके यहाँ गिराता उसे वसूल लेता। ये पैसा जनता का था और जनता का पैसा गाढ़ी कमाई इन सबों ने लूटा है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को अब नौकरी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये एक सबक होना चाहिए सरकार की तरफ से कि इस तरह की घटनाएं न हो, इस तरह का लूट न हो, इस तरह का भ्रष्टाचार न हो। अगर विपक्ष का विधायक कोई उठाए तो उसको संज्ञान लेना चाहिए। दूसरे, विधानसभा तक इंतजार नहीं करना। 29 तारीख को विधानसभा चलने वाली थी, फिर मैं सवाल उठाने वाला था, क्या उसके पहले जरूरी नहीं था कि उसके पहले से कार्रवाई की जाए? फिर उठाएंगे कि और थानों पर होती है। भाई मुझे जब मौका मिलेगा मैं सही बात उठाऊंगा। बलिया जनपद की जो बातें होंगी जनता की, उसको हम लोग उठाने का काम करेंगे। थैंक यू। जी विधायक जी, आपने एक मामला जो है सदन में उठाए थे, वो पूरा मामला क्या था? अभी देखा गया कि आपके जो मामले उठाए गए हैं उससे बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर आप? सदन में मैंने 5 महीना पहले पिछले सदन में इस मामले को उठाया था। अगला सदन अब आने वाला 29 तारीख को। जो भी हम लोग सदन में उठाते हैं, क्या अगले सदन का ये अधिकारी इंतजार करते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नरही थाने के बारे में मैंने एक एक चीज़ सरकार के सामने विधानसभा में रखा था। विपक्ष की पूरी भूमिका समाजवादी पार्टी निभाती है और ईमानदारी से निभाती है। उसको अगर सरकार अपने संज्ञान में लेती तो जैसा कि एडीजी साहब ने परसों छापा डालने के बाद कहा कि हमारी पुलिस 1000 ट्रकें पास होती थी बालू की, सिर्फ बालू का, और 500 रुपया पर ट्रक से बालू का पैसा लेती थी पुलिस। 5 लाख रुपया पर डे, 1.5 करोड़ रुपया सालाना। ये 1.5 करोड़ रुपया पर महीने का, केवल जब से मैंने विधानसभा में सवाल उठाया उसके बाद से ये पैसा कहाँ जा रहा था? केवल बालू का। अभी मैंने उठाया था कि शराब की तस्करी यहाँ से होती है, जानवरों की तस्करी होती है। केवल बालू का छापा मार के इतनी बड़ी कार्रवाई अगर की गई है तो सोचिए। और एक थाना, ये तो नमूना है थाने का। दूसरी चीज़ें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक के इतिहास में कभी पुलिस को देख करके पुलिस को भागते हुए मैंने नहीं देखा। एडीजी साहब ने स्वीकार किया कि मैंने 2 पुलिस पकड़ा और 3 पुलिस फरार हो गए। दरोगा थाना कूद करके फरार हो गया। एडीजी आए, डीआईजी आए, तो पहले मैंने देखा था कि डीआईजी और आईजी और एडीजी का स्वागत होता था, थाने पर चूना लगाया जाता था, पूरा पुलिस महकमा उनके स्वागत में खड़ा रहता था। पहली बार हुआ है कि चोर की तरफ पुलिस भाग रही है। पुलिस को अभी आपने कहा कि ये तो अपना नमूना था, कुछ और भी थाने हैं, तो और कौन कौन से थाने और थाने और कहाँ? बॉर्डर के जितने थाने हैं आपसे बता रहा हूँ बलिया जनपद के, कितना पैसा जनता का वसूला। ये जनता का पैसा है जो पुलिस ने वसूलने का काम किया है। और उच्च अधिकारियों से, सदन से आने के बाद उच्च अधिकारियों से भी मैंने बात किया कि इन्होंने भेजा, हमारे बयान देने के बाद विधानसभा में इन्होंने कुछ अधिकारियों को भेजा और अधिकारियों ने लिपापोती की, अपने लोगों को खड़ा करके बयान ले लिया और बयान लेकर के इसको ख़त्म कर दिया। मैंने स्वयं कप्तान से कहा था बैठ करके, कप्तान साहब लूट हो रही है पूरा नरही थाने में, और सदन में मैंने मामला उठाया है, इसको आप संज्ञान में ठीक से ले नहीं रहे हैं। उनका मैं दिखवाता हूँ करते करते क्या 1.5 करोड़ रुपया ये सवाल में खत्म। 1.5 करोड़ रुपया केवल दरोगा अकेले ले रहा था, ना सीओ को पता था, ना एडिशन को पता था, ना एसपी को पता था, किसी उच्च अधिकारी को कोई बात पता नहीं थी। अगर पता नहीं थी तो ऐसे अधिकारी को नौकरी करने का अधिकार क्या है कि 1.5 करोड़ रुपया वो दरोगा कमा रहा है जिसकी तनख्वाह कम से कम 50-60 हज़ार, 80-70-80 हज़ार ये होगी, और वो दरोगा 1.5 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है। निश्चित रूप से इसमें सभी अधिकारियों की, जो उच्च अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं, उनकी मिलीभगत है। अब डायरी निश्चित रूप से पकड़ी जाएगी। लीपापोती अगर सरकार नहीं कर रही है तो सरकार, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि गंगा के किनारे, घाघरा के किनारे, बॉर्डर के हमारे थानों के पास ये शराब के गोदाम क्यों खोले गए? और उन शराब के गोदामों से पहले कितना खपत होती थी, उन दुकानों से कितना खपत होती थी पहले, और आज ये खपत कई गुना बढ़ कैसे गई है। एक पत्रकार ने हमने बधाई देना चाहता, पूछा एडीजी साहब से कि सर ये शराब की तस्करी बैरिया थाने से हो रही है, तो बैरिया के शायद एसओ को लाइन हाजिर किया गया। ये कार्रवाई बहुत छोटी है। जनता का पैसा इतना लूटने वाले लोग, मैं 6 महीने की बात करता हूँ, 6 महीने की बात करता हूँ, जितना पैसा इन लोगों ने लूटा है
3 से 4 करोड़ रुपया पर महीना। वो तो 1.5 करोड़ को दे के बालू पर देख के गए हैं डीजी साहब। शराब और जानवर का तो उनको पता नहीं, बालू के खनन का पता नहीं। फर्जी बालू खनन, सारी सड़कें हमारी तोड़ दी जा रही हैं। नरही थाने की स्थिति ये थी, मैंने कहा था कप्तान से कि दूल्हा अगर चलता था शाम को तो सवेरे शादी में अपने 5 बजे पहुंच पाता था। कोई ट्रेन पकड़ने चलता था, शाम को जाना पड़ता था, सवेरे अगर ट्रेन होती थी। कई लोग मर गए उस जाम में फंस करके, और अब जाके कार्रवाई हो। ये छोटी सी कार्रवाई है। क्या लगता है इस तरह का खेल ये कब से हो रहा था? ये खेल लगातार चल रहा है जब से ये सरकार है। मैं तो विधानसभा में जब लोगों ने चुना तो मैंने इस सवाल को उठाने का काम किया, वरना उठाने के लिए मना ही थे लोग, मना करने वाले लोग थे इस तरह के सवाल न उठाए जाएं। तो ये बस्ती है, बिहार के बादल को छूती है। एक नरही थाना है हमारा इस राम राज्य में। नरही का प्रभारी स्वयं तस्करी कराता है, शराब की तस्करी कराता है, अवैध बालू का खनन कराता है, और जो बालू गरीबों के लिए उपलब्ध होता है मकान बनाने के लिए बिहार से आता है, इसमें पुलिस का टैक्स लगा करके, और कहता है मुझे कोई हटाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो नीचे से ऊपर तक पैसा देता हूं। वो किसको देता है वो जाने, दरोगा जाने और ऊपर के लोग जाने। तो मैं आपसे मांग करना चाहता हूं, इस तरह के टैक्स न लगा करके गरीबों की सहूलियत पैदा की जाए ताकि वो अपने मकान बना सके। और आज जो हमारे साथी ये सवाल उठा रहे हैं बलिया का लेकर के, आपको जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह, उन्होंने विधानसभा में इस बात को रखा था। तो ये एक जगह के भ्रष्टाचार का तो खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। और जो लोग ये होर्डिंग भी पढ़ेंगे या जो हेडलाइन अखबारों में छपी है, बड़ी मुश्किल से ऐसी हेडलाइन अखबारों में मिलती है, पुलिस ही डाकू, बड़ी मुश्किल से अखबारों की हेडलाइन ये मिलती है, पुलिस ही डाकू हर दिन 15 लाख वसूल रही है। सोचिए आप, अगर अखबार ये मजबूरी में लिख रहा है कि वो परेशान होकर के लिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है